हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामे की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक स्कूल में एंटर होती है। उसने सर से लेकर पैर तक डिजाइनर ब्रांड के कपड़े पहने होते हैं। जैसे ही वो क्लास में आती है, सभी क्लासमेट्स की नजरें उसी पर ठहर जाती हैं और पता चलता है कि वो एक अमीर फैमिली से है और रोजाना बहुत सारे पैसे उसे पॉकेट मनी में मिलते हैं। सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं और उसके रोज के आउटफिट्स को लड़कियां कॉपी करती हैं। और यही हमारे ड्रामे की मेन लीड है, जिसका नाम होरंग है। इसके क्लासमेट्स इसका बहुत ही वार्म वेलकम करते हैं, लेकिन वो सबको बड़े ही कोल्ड अंदाज में जवाब देती है। उसने देखा कि एक लड़की उसकी डेस्क पर बैठी हुई है। वो लड़की फौरन ही अपनी गलती समझकर उठकर जाने लगती है, लेकिन होरंग उसे रोक लेती है क्योंकि उसने होरंग का डेस्क गंदा कर दिया था। ना चाहते हुए भी उस लड़की ने वो डेस्क साफ कर दिया और वो वहाँ से चली गई। असल में वो लड़की अंदर ही अंदर होरंग से जेलस हो रही थी। स्कूल में उस लड़की ने होरंग के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। हालांकि होरंग ने ये सब सुन लिया था, पर उसने इस सब को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। फिर एक फैन से पता चला कि उसकी फोटोज का इस्तेमाल किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर एक फेक अकाउंट चलाया जा रहा है जो कि ऑलरेडी काफी फॉलोअर्स जमा कर चुका था। इत्तेफाक से वो लड़की सबके सामने कि उसने होरंग की फोटोज से अपने लिए एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड बना लिया है। लेकिन कुछ ही देर में उसके फोन पर नेटिजन के गुस्से भरे मैसेजेस आने लगते हैं। असल में होरंग ने सबके सामने क्लियर कर दिया था कि उसका वो फेक अकाउंट है और वो किसी और ने बनाया है। उसी समय होरंग वहाँ से गुजर रही थी। वो जेलिस लड़की तो काफी गुस्से में थी। उसने होरंग से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। होरंग ने अपने फैंस की तरफ से उसको जवाब दिया। अब वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जिससे होरंग का फोन गिर गया। और इस बार होरंग सच में गुस्से में थी। उसने उसी लड़की का फोन पकड़कर बहुत ही आराम से गिरा दिया, जिससे उसका फोन भी टूट गया। और फिर उसने बड़े ही शांत तरीके से अपना फोन उठाया और पीछे मुड़े बिना वहाँ से चली गई। कैंपस के दूसरे हिस्से में हम अपने मेन लीड यूनतक से मिलते हैं। वो भी बहुत ही पॉपुलर है और स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग क्लब का हेड होता है। यूनतक बहुत ही परफेक्शनिस्ट होता है और वो चाहता है कि हर काम फ्लॉलेस और हाई क्वालिटी का हो। कई लड़कियां क्लब में सिर्फ उसके पास आने के लिए शामिल होती हैं। इसी तरह कुछ समय पहले एक फीमेल एंकर ने यूनतक से अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, लेकिन यूनतक ने उसे बहुत ही कोल्ड अंदाज में रिजेक्ट कर दिया और फौरन ही उसे क्लब से निकाल दिया। और अब जब वो लड़की क्लब से बाहर हो चुकी है तो उसकी रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। उसी टाइम एक लड़की ने होरंग को सजेस्ट किया और उसे बताया गया कि उसकी मैसिव फॉलोइंग है और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो वो इस पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए यूनतक ने उसे खुद मिलने का फैसला किया। और जब यून ने होरंग को क्लब में शामिल होने के लिए अप्रोच किया तो होरंग ने फॉर्मली इनकार कर दिया। यून ने उसके एटीट्यूड से नाराज होकर सरकास्टिकली उसका मजाक उड़ाया, लेकिन होरंग पीछे हटने वालों में से तो ना थी। कुछ शार्प वर्ड्स के साथ उसने उसे जवाब दिया और उनकी ये मीटिंग एक सॉर नोट पर खत्म हो गई। अगले दिन होरंग ट्री के नीचे बैठी हुई थी और स्कूल ब्रॉडकास्टिंग सुन रही थी। तभी उसने एक कहानी सुनी जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस से काफी मिलती थी। उसने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग चैनल ज्वाइन करने का फैसला किया। जब वो इंटरव्यू के लिए पहुंची तो उनको याद आया कि इसने इनविटेशन रिजेक्ट किया था। उसने कहा कि इंटरव्यूज पहले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनके एक क्लब मेंबर ने कहा कि अभी समय बाकी है, तो मन मार कर यून को इंटरव्यू लेना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू लेना शुरू करता है, वो होरंग की इम्प्रेसिव स्किल से काफी इम्प्रेस होता है और होरंग तो वो इंटरव्यू बहुत आसानी से पास कर जाती है। क्लब ज्वाइन करने के बाद होरंग ने पूछा कि जो कहानी उसने उस दिन सुनी थी वो किसने भेजी है, तो यून कहता है कि सबमिशन अनोनिमस थी और उसका कॉन्फिडेंशियल रहना जरूरी है। और अपने पहले ऑफिशियल डे पर होरंग तो लेट हो जाती है। यून के लिए पंक्चुअलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और किसी का भी लेट होना उसके लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। उसने तुरंत ही होरंग को क्लब छोड़ने के लिए कह दिया, लेकिन होरंग इस स्टोरी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए डिटरमिन थी। उसने अपना एटीट्यूड चेंज किया और सिंसियरली अपोलोजाइज किया और यून से वादा किया कि वो दोबारा कभी लेट नहीं होगी। यून ने उसे रहने दिया, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर उसे क्लीनिंग ड्यूटीज दे दी। पास में खड़ी एक क्लासमेट ने सोचा अगर होरंग को क्लीनिंग ही करनी थी तो उसे ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन करने की क्या ही जरूरत थी। हालांकि वो किसी और क्लब को बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकती थी। होरंग ने तो पहले कभी क्लीनिंग नहीं की थी और ना ही उसे करनी आ रही थी। म्यूजिक सुनते हुए वो फ्लोर पर सर्कल्स बना रही थी। तभी यून अंदर आता है और एक्सीडेंटली होरंग उसके पांव पर मोप लगा देती है। यून उसे फिर से रिजाइन करने को कहता है और उसी शाम घर जाते हुए होरंग अपनी एक पुरानी और बहुत अच्छी दोस्त सोही से मिलती है। सोही ने कहा कि वो बता सकती है कि वो ब्रॉडकास्ट स्टोरी किसने भेजी थी, लेकिन होरंग उसे ठंडे अंदाज में मना कर देती है और कहती है कि अपने काम से काम रखो और ऐसे ही प्रिटेंड करो जैसे हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। जो कभी सबसे करीबी दोस्त थी, अब मजबूरी में वो स्ट्रेंजर बन गई। होरंग डिटरमिन्ड थी कि स्कूल ब्रॉडकास्ट में एयर्ड स्टोरी के पीछे का ट्रुथ पता करके ही रहेगी। इसीलिए उसने यून से कहा कि वो क्लब का ऑपरेशन स्टडी करना चाहती है और उसने लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी मांगे।
युन ने कहा कि वो कंसीडर करेगा और उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हुरंग ने उसका ट्रस्ट जीतने के लिए हर दिन जल्दी आना शुरू कर दिया और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लग गई। स्कूल ब्रॉडकास्टिंग रूम में उसकी कंसिस्टेंसी देखकर युन के दिल में भी हुरंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। फिर एक और ब्रॉडकास्ट आया जिसमें फिर से हुरंग के पास्ट के बारे में एक स्टोरी सुनाई गई थी। इस बार वो बहुत गुस्से में थी। वो ब्रॉडकास्टिंग रूम में आती है और गुस्से से स्टोरी को बीच में ही रोक देती है। हर कोई उसकी इस ड्रामेटिक हरकत को देख के शॉक्ड रह गया। युन भी हैरान था और बाद में उसको टीचर से डांट भी पड़ी। हुरंग ने सायोंग से जाकर पूछा कि तुमने वो कहानी भेजी थी, तो सायोंग कहती है कि पहले माफी मांगो, तुम्हारी वजह से डिपार्टमेंट के सभी लोगों को पनिशमेंट मिली है। हुरंग ने हाँ में सर हिलाया और सभी स्टूडेंट से माफी मांगी। फिर उसने सायोंग से पूछा, अब बताओगी भी? तभी युन कमरे में आया और उसने रोक दिया। टीचर की डांट का गुस्सा उसमें अभी भी था और उसने आकर हुरंग को डांटना शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे अपनी हरकत पर गिल्टी महसूस करते हुए युन से भी माफी मांगती है, लेकिन वो अभी भी उससे नाराज था और माफ नहीं कर रहा था। जो माफी की सूरत थी वो जल्दी एक और बहस में बदल गई और फिर से दोनों के हालात खराब हो गए। और इसी तरह युन शाम में अकेले बैठे अपने इस झगड़े के बारे में सोच रहा था। सोचते हुए उसे थोड़ा पछतावा भी हुआ। हुरंग के बारे में उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी भी हुई, तो उसने उसका सोशल मीडिया देखना शुरू कर दिया और वहाँ उसने देखा कि हुरंग के अकाउंट पर काफी हेटफुल और सरकास्टिक कमेंट्स आए हुए हैं। और पहली बार युन ने समझा कि शायद हुरंग का ये कोल्ड बिहेवियर उसका घमंड नहीं था, शायद यही उसका अपने आप को बचाने का एक तरीका था। उस रात हुरंग अकेले घर जा रही होती है, तभी उसने अपने पीछे फुटस्टेप्स की आवाज सुनी। ऐसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। हुरंग जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है, लेकिन उसके पीछे तो युन था। वो कहता है कि मैं तो अपने घर जा रहा हूँ और पता चलता है कि वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। आज ही उनकी लड़ाई हुई थी और अभी वो दोनों साथ साथ घर जा रहे थे और दोनों काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। युन धीरे धीरे पीछे चल रहा था, लेकिन हुरंग उसे कहती है कि तुम मेरे सामने चलो। और जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुँचे, युन ने अचानक कहा, क्या रोज रोज ऐसे जीकर थक नहीं जाती? हुरंग थोड़ी चौंकी, सोचा शायद फिर से बहस कर लेगा, लेकिन युन ने कहा, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, क्या उन बातों ने तुम्हें हर्ट किया? हुरंग ने हल्की सी स्माइल दी और कहा कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने बारे में इतनी अफवाहें सुन रखी थी कि अब तो उसे आदत ही हो गई थी। टाइम के साथ वो मोमेंट उनके बीच की टेंशन को सॉफ्टन कर गया। फिर हुरंग वहीं पर बैठ जाती है और तभी उसे पता चलता है कि उसके शू के नीचे तो च्युइंगम लगी हुई है। युन उसे टिश्यू देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हुरंग ने तो उसी की डीवीडी से उस च्युइंगम को उतारने की कोशिश की, जिससे वो टूट गई। नेक्स्ट डे हुरंग यूजुअल तरीके से ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंचती है और युन उसे क्लब का सबमिशन अकाउंट दे देता है। उसने लॉग इन किया और ओरिजिनल सेंडर को ढूंढने लगी, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। नाम या कॉन्टेक्ट इन्फो कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसने फिर से देखा वो अकाउंट और वो किसी फ्रेंड लिस्ट से जुड़ा हुआ था। हुरंग ने सीहोंग पर शक किया, लेकिन वो अभी भी 50% उस पर यकीन करती थी, क्योंकि कभी वो एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्तें थी। वो लोग पहली बार मिडिल स्कूल में मिले थे। दोनों क्लास में एक साथ लेट आते हैं, जिसकी वजह से इनका वहाँ बॉन्ड बन गया था। टाइम के साथ साथ वो बॉन्ड ना अलग होने वाली दोस्ती में बदल गया। और फिर हम देखते हैं कि युन को उसके घर से मैसेज आता है, लेकिन वो फौरन वहाँ से जाना नहीं चाहता, इसीलिए वो हुरंग को खाने के लिए इनवाइट कर देता है। दोनों कुछ स्नैक्स लेकर एक सड़क के किनारे बैठ जाते हैं और रात के आसमान के नीचे कैजुअल बातें करने लगते हैं। अगली सुबह हुरंग ओवर स्लीप कर गई थी और उसकी स्कूल की बस मिस हो गई थी। वो सड़क के किनारे ही बैठकर अपना फोन यूज करने लग जाती है। तभी उसे स्टोरी सबमिटर से नया मैसेज मिलता है, जिससे पता चला कि उसको हुरंग की आइडेंटिटी का भी पता है। तभी उसको याद आया कि सीहोंग ने एक बार उसके फोन स्क्रीन पर देखा था और वो सोचती है कि उसने क्या देखा होगा। तभी सीहोंग वहाँ से गुजरती है। जैसे ही उसने हुरंग को देखा, वो जल्दी से जाने लगती है, लेकिन हुरंग ने उसे बुला लिया और कहा कि ये तुम ही थी ना। सीहोंग ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? हुरंग कहती है कि बेवकूफ मत बनाओ मुझे। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं, एक दिन स्कूल के कुछ बुलीज ने हुरंग को टारगेट करना शुरू कर दिया और उसके बाद हुरंग तो पूरी तरह से बदल गई। हुरंग ने खुद को सीहोंग से दूर कर लिया था और उन्होंने अपने इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सीहोंग कंफ्यूज दिखाई देती है और डिनाई करती है कि उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और इल्जाम लगाने की वजह से फ्रस्ट्रेट भी हो रही थी और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में सीहोंग युन से कहती है कि वो ब्रॉडकास्टिंग ड्यूटीज हुरंग के साथ नहीं करना चाहती, तो युन खुद ही इंटरवीन करता है और हुरंग को ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और काफी स्ट्रिक्टली कहता है कि उसे सब कुछ मेमोराइज करना होगा और उसका एक टेस्ट भी होगा। जैसे ही हुरंग टेस्ट का सुनती है तो वो क्विट करने का सोचती है, लेकिन तभी युन अचानक से उसके पास आता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। युन ने उसे क्या कहा, हुरंग को तो एक भी लफ्ज समझ में नहीं आया था। अब वो बिल्कुल स्टंट रह गई और बाद में पढ़ाई से थकी हुई हुरंग ब्रॉडकास्टिंग रूम में सो गई। जब युन अचानक वहाँ आया
तो उसने देखा कि वो इतनी ब्राइट सनलाइट में सो रही थी, तो उसने अपना स्कूल जैकेट विंडो पर लटका दिया। हुरंग जागी तो उसने देखा कि यून ने अपना जैकेट उसके लिए लटकाया है। जैसे यून उसकी तरफ देखता है तो हुरंग जल्दी से प्रिटेंड करती है कि वो अभी जागी है। उसने उसे एक प्रैक्टिस एग्जाम दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद हुरंग ने तो खुद को भी सरप्राइज कर दिया। उसने बहुत परफेक्ट स्कोर किया था और वीकेंड पे उसको उसकी एक फ्रेंड ने डिनर पर इनवाइट किया था और ग्रुप फोटो में उसने देखा कि वहाँ सीयोंग भी है और अपनी पिछली लड़ाई की वजह से वो काफी ऑकवर्ड फील कर रही होती है, तो इसीलिए वो डिनर पर जाती ही नहीं है। और यून को पता चलता है कि हुरंग के पेरेंट्स काफी बिजी रहते हैं और वो अकेली ही खाना खाती है, तो यून हुरंग को ढूंढता है और उसको अपने साथ सुशी खिलाने के लिए ले जाता है और प्रिटेंड करता है कि वो सिर्फ क्रेविंग है, क्योंकि जब आप किसी को पसंद करते हो तो किसी भी वजह से उसको सिर्फ देख लेना ही काफी हो जाता है। और खाते हुए यून ने हुरंग के हाथ पर हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई देखी और बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ा और साफ करने लग गया। और फिर कहता है कि मैं हमेशा से शक करता था कि तुम ब्रॉडकास्टिंग टीम में सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आई हो। और फिर वो कहता है कि अगर तुम किसी परेशानी से गुजर रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। हुरंग की तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। हुरंग फौरन गई और जाकर यून का हाथ पकड़ लिया, लेकिन मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकाल सकी, क्योंकि अंदर से शायद हर कोई अपने पसंदीदा शख्स के सामने बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहता है। बाद में स्टूडेंट काउंसलिंग मीटिंग में एक लड़का हुरंग का किसी बात पर मजाक उड़ा रहा था। हुरंग भी पीछे नहीं हटती और उसने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि सारे ही खामोश हो गए। डिटर्मिन होकर उसने खुद को प्रूव करने के लिए स्कूल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के मेन इवेंट में एज अ होस्ट खुद को वॉलंटियर किया। मीटिंग के बाद यून ने कहा कि वो लंच के दौरान लाइव ब्रॉडकास्ट करे ताकि होस्टिंग स्किल की प्रैक्टिस हो सके। क्लास में वही मिस्टीरियस पर्सन हुरंग को फिर से मैसेज भेजता है। इस बार उसकी होस्टिंग डिसीजन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम सिर्फ अटेंशन चाहती हो। ये कमेंट्स हुरंग को तो बहुत ही हर्ट करता है। उसने सोचा सैंडर को ये डिटेल्स कैसे पता होंगी, शायद वो पर्सन भी इस मीटिंग में मौजूद था। हुरंग ने उसे पूछने की ट्राई की कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जब हुरंग ने प्रेशर डाला तो उसका जवाब विजिबली हेजिटेंट हो गया। उस आफ्टरनून हुरंग पहली बार लाइव आई। ब्रॉडकास्ट खत्म होने के करीब उसने स्क्रिप्ट साइड पर फेंक दी और अपने माइंड और दिल से बोलना शुरू कर दिया। उसके ऑनेस्ट और इमोशनल वर्ड्स ने यून और सीहियोन दोनों को ही चौंका दिया था, लेकिन उसके क्लासमेट के लिए भी ये डीपली रेजोनेट हुआ और टीचर्स ने भी उसकी काफी तारीफ की। कुछ ने तो कहा कि वो भी अपनी स्टोरीज कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। स्कूल के बाद यून ने हुरंग को ब्रॉडकास्टिंग रूम में बुलाया ताकि साउंड इक्विपमेंट्स टेस्ट कर सके। ये हुरंग का फर्स्ट टाइम था कि वो साउंड बोर्ड को यूज कर रही थी और वो काफी फैसिनेटेड थी। हुरंग बिल्कुल एक चाइल्ड की तरह लग रही थी जो अपने न्यू टॉय से खेलना चाह रही हो। फिर उसने यून से पूछा कि आज तुमने मुझे स्क्रिप्ट से बाहर जाने से रोका क्यों नहीं। यून जो हमेशा अपने प्लान्स पे स्ट्रिक्ट रहता है, सिंपली रिप्लाई दिया, असल में मैं तुम्हारी बोली हुई हर बात से एग्री कर रहा था। टेस्ट करने के बाद यून ने हुरंग को कहा, थैंक यू फॉर बीइंग यू। ये एक सिंपली थैंक यू लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज काफी वार्म थी, लगभग एक किस्म का कन्फेशन ही था। और जाने से पहले यून ने बताया कि उसने हुरंग के लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है और उसने वो गिफ्ट उसके बैकपैक में रख दिया था। जब हुरंग ने खोला तो उसे एक बॉटल कोलोग्नी मिली, लेकिन वो सेंट फौरन ही पेनफुल मेमोरी को ट्रिगर कर गया। पिछली बर्थडे पर उसे किसी ने बुली किया था और उसका सबके सामने मजाक बन गया था। उसकी ब्रीदिंग शैलो हो गई थी और वो पैनिक कर गई थी। वो हवा के लिए विंडो की तरफ जाती है, लेकिन वो उसे खुल नहीं पाती और उसी लम्हे उसने यून की आवाज सुनी, उसका नाम बुलाते हुए। तभी हुरंग शांत हो जाती है। एक दिन फाइल्स ऑर्गेनाइज करते हुए यून ने एक्सीडेंटली हुरंग का सिंगिंग वीडियो देख लिया। वीडियो में हुरंग को सिली लेकिन प्यारा देखकर यून मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। नेक्स्ट डे स्कूल एनिवर्सरी के करीब यून ने सभी स्टूडेंट्स को उनके काम बांट दिए। एक क्लासमेट ने हुरंग का नाम सजेस्ट किया और इस तरह यून और हुरंग और करीब आ गए। प्रैक्टिस के बाद ग्रुप मेंबर्स दिन भर की प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे थे। पुरानी शिकायतें फिर से सामने आने लगी और फिर से एक नई डिबेट शुरू हो गई। प्रूफ के लिए लॉस्ट फुटेज को दोबारा से शूट करना पड़ा। हुरंग ने उसके साथ जाने का फैसला किया। यून ने देखा और उस रात काफी ठंड थी, तो यून ने अपनी जैकेट उतारकर हुरंग को पहना दी और फिर उन्होंने एक साथ फोटोज ली, म्यूजिक सुना, ढेर सारी बातें की। और बाद में जब वो दोनों घर जा रहे थे तो यून ने अचानक कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मैं चुप रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं मानती। और हुरंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई और कहती, क्या मतलब, जैसे तुम व्हाइट फॉक्स हो। अचानक उसे जैसे एक कन्फेशन सा लगा। नेक्स्ट डे भी यून सब स्टूडेंट्स को काम बता रहा था। जब हुरंग आई तो यून काफी सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ बात करने लग गया
हुरंग सोच रही थी क्या ये वही लड़का है जिसने कल रात कन्फेशन किया था। और फिर लंच टाइम में यून ने अपनी केयरिंग साइड दिखाई। हुरंग अब खुद को और नहीं रोक सकी और वो बोल ही पड़ी कि किसी को पसंद करना तो एक्साइटेड होना चाहिए ना। तो यून ने कामली कहा किसी को पसंद करने का मतलब उनके फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करना होता है। और फिर हुरंग को समझ आया कि यून हमेशा अपने काम और पर्सनल फीलिंग्स को अलग रखता है। रात को लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने वाली थी। हुरंग जो ऑनलाइन बहुत पॉपुलर थी स्टेज पर आई और ऑडियंस ने चीयर किया। लाइव शुरू हुआ, व्यूवर्स ने फोन उठाए और देखने लग गए। हुरंग ने ऑडियंस के मैसेजेस पढ़े जो उन्होंने हर कहानी पर शेयर किए हुए थे और उसकी सच्चाई उन रिएक्शन से दिख रही थी। इंटरैक्टिव सेगमेंट के दौरान उसने लाइव कमेंट्स का भी जवाब देना शुरू किया। तभी लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने उसको स्टूडेंट्स को बुली करने का इल्जाम लगाकर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो बहुत हर्ट हो रही थी। वो वहाँ से उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उस टाइम उसके अंदर जान ही नहीं थी। ऑडियंस रश करने की बजाय फोन उठाए हुए वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तभी वहाँ पर यून आता है। वो स्टेज पे आता है और वुडन डिवाइडर नीचे खींच देता है ताकि ऑडियंस की नजरों से हुरंग दूर हो जाए और फिर उसको पकड़कर वो बाहर ले जाता है। हुरंग ने बहुत ही मुश्किल से कहा कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ। फिर यून ने भी उसको अकेला रहने दिया। घर जाते हुए हुरंग वो सारे कमेंट्स देख रही थी। उसके दिमाग में वो सारा मूवमेंट रिप्ले हो रहा था। अब वो चुपचाप रो रही थी। नेक्स्ट डे हुरंग ने फिर से ब्रॉडकास्ट किया। ब्रॉडकास्ट के बाद सारे ग्रुप मेंबर्स इकट्ठे बैठे थे। यून क्लीन अप टास्क दे रहा था जब हुरंग ने कहा कि मैं ऑडिटोरियम की क्लीनिंग खुद कर लूंगी। यून एक बार सोचता है लेकिन फिर कहता है ठीक है। उस दिन बाद में यून कुछ इक्विपमेंट्स उठा रहा था। तभी सोयून ने उसे रोका और कहा कि तुम सच में हुरंग को ऑडिटोरियम अकेले साफ करने दोगे। और फिर यून ने भी सोचा कि ये उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। हुरंग ऑडिटोरियम पहुंची और 2 क्लासमेट्स वहां उसका वेट कर रही थी। उन्होंने मिलकर ऑडिटोरियम की सफाई की। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुरंग रो रही होती है। यून उसके पास नहीं जाता क्योंकि वो जानता है कि हुरंग अपनी ये कंडीशन किसी से भी शेयर नहीं करना चाहती। और बाद में उसकी टेंशन जरा कम करने के लिए यून ने उसे मूवी देखने के लिए इनवाइट किया और हुरंग ने भी खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। वो ब्रॉडकास्टिंग रूम में मिले और वहाँ फिल्म देखने लग गए। स्टोरी के दौरान हुरंग ने फीमेल लीड पर कमेंट किया अगर उसने अपना सीक्रेट कभी रिवील ना किया होता तो शायद वो कभी इतनी मिजरेबल ना होती। उसके इन वर्ड्स ने यून को तो बहुत ही इम्प्रेस किया और बिना बोले वो दोनों मूवी एंड तक देखते रहे और एंड पे वो दोनों ही सो गए। सनलाइट विंडो से आ रही थी और कमरे में एक वार्म ग्लो डाल रही थी। हुरंग जागी और देखा कि यून तो रीलिंग के सहारे सो रहा था। उसने कुछ देर तक उसे देखा और फिर देखा कि सनलाइट यून के चेहरे पर बहुत ज्यादा पड़ रही थी तो धीरे से उसने वो रोशनी अपने हाथ से ब्लॉक की और उसी टाइम यून हल्का सा हिला तो इंस्टेंटली हुरंग अपना हाथ पीछे खींचने लगी तो यून ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की नजरें मिली लेकिन फिर हुरंग शर्माकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट डे ब्रॉडकास्टिंग क्लब में मीटिंग हो रही थी। क्लासमेट्स अंदाजा लगाने लगे कि वो दोनों वीकेंड साथ गुजार रहे हैं। मीटिंग के बाद सोह्यून जो र्यूमर्स पे भरोसा नहीं करती थी हुरंग को रोककर सीधा पूछा एक्चुअली क्या हुआ था और उसने ये भी पूछा क्या उनके पुराने झगड़े का रीजन भी इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन हुरंग चुप रही। बाद में डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हुए सोह्यून को एक ईमेल मिला। क्यूरियोसिटी से उसने अटैच वीडियो खोला और देखा कि जैन ब्रॉडकास्टिंग क्लब की मेंबर है और उसने जानबूझकर हुरंग का यूएसबी ड्राइवर जमीन पर फेंक दिया था। और सोह्यून को याद आया कि स्कूल फेस्टिवल के दिन हुरंग को मिसिंग ड्राइवर के लिए यून ने काफी डांटा था और ये भी याद आया कि जैन ने कुछ दिन पहले सीक्रेटली सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक की थी। जैसे ही उसे सब कुछ समझ आना शुरू हुआ जैन उसी टाइम रूम में आ गई। सयून उसे कन्फ्रंट करने ही वाली थी कि वहाँ हुरंग भी हंसते खेलते कमरे में आ जाती है। सयून को यकीन नहीं हुआ कि जैन इतनी हिपोक्रेटिक लड़की है। कुछ दिनों बाद स्कूल की एक और आउटडोर रिकॉर्डिंग एक्टिविटी थी तो सयून ने देखा कि जैन कुछ क्लासमेट्स के साथ ग्रुप फोटो ले रही है। सयून ने उनको पिक्चर लेने का ऑफर किया और फिर कैमरा एडजस्ट करते वक्त उसने जानबूझकर गलत बटन दबा दिया जिससे उसका फोन लॉक हो गया। जैन ने इम्पेशेंट होकर पासवर्ड बता दिया। जब जैन थोड़ी देर के लिए चली गई सयून ने मौका पाकर फोन अपने पास लिया और एक कॉर्नर में चली गई और उसने तेजी से उस पासवर्ड से उसकी फाइल्स एक्सेस कर ली। गैलरी खोलते ही वो स्टंट रह गई और वहाँ तो बहुत सारी फोटोज हुरंग की भरी पड़ी थी जिनमें वो बुली हो रही थी और वो इमेज भी जो फेस्टिवल में लीक हुई थी। अब ये साफ था कि जैन वही एनोनिमस लड़की है जिसने रेडियो क्लब में स्टोरी सबमिट की थी और सेलिब्रेशन नाइट में भी हुरंग को एक्सपोज किया था। जैन ने देखा कि उसमें से सारी फोटोज डिलीट हो चुकी थी और उसी समय उसे अपने फोन पर सयून का मैसेज मिलता है। जैन उसके पास बहुत फ्यूरियस होकर जाती है और उसे कहती है कि उसने उसके मामले में क्यों इंटरफेयर किया।
और बिना हेजिटेशन के सईयों ने जिन के सारे एक्शंस रिवील कर दिए। जेन ने उसे समझाया कि वो मिडिल स्कूल में हुरंग की क्लासमेट थी, लेकिन हुरंग ने कभी भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी थी और उसे हमेशा इग्नोर ही किया था। और वो बहुत हर्ट हुई थी और उसने फिर उससे रिवेंज लेने का सोचा। जेन ने क्लैरिफाई किया कि असल में हुरंग ही विक्टिम है, उसको ही हर जगह बुली किया जाता था, लेकिन उसने कभी भी किसी को बुली नहीं किया। उसने पर्सनली देखा कि हुरंग को बुली करके फॉल्सली अक्यूज किया गया, लेकिन उसने कभी भी एडमिट नहीं किया। सायोन को भी अब समझ आ गया कि हुरंग उससे हमेशा क्यों दूरी बनाए रखती है। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी, खासकर उसके क्लोज फ्रेंड, उसे इतना वल्नरेबल देखें। सोयुंग को याद आया कि उसने एक अनप्लेजेंट मैसेज हुरंग के फोन पर देखा था, लेकिन उसे कभी समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कुछ झेल रही है। और अब जब सच सामने आ रहा है तो उसे काफी दुख हो रहा था। अगले दिन उसने हुरंग से इनकाउंटर किया। उसने प्रिटेंड किया कि कुछ हुआ ही नहीं। वो हुरंग को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन रुक गई, क्योंकि वो जानती थी कि हुरंग की प्राइड उसे हैंडल करने नहीं देगी। सोयुन और जैन ने डील किया कि सच कभी भी सामने नहीं आएगा और जैन हुरंग को फिर कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और थोड़ी देर बाद सोयुन ने देखा कि जैन ने एक नया पोस्ट किया है, जिसे देखकर सोयुन तो बहुत ही फ्यूरियस हो गई। सोयुन जैन को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाती। और फिर हम देखते हैं कि हुरंग जैन का सामना खुद करती है। असल में हुरंग पहले से ही जैन के बारे में जानती थी। जैन उसे डरने की बजाय उल्टा ऊपर से होकर आती है और उसे ये भी बताती है कि सोयुन को भी ये सच पता है। तभी सोयुन भी वहाँ आ जाती है। हुरंग ने देखा और फौरन पूछा कि वो यहाँ क्यों है। सोयुन ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की कि उसे अभी अभी इस सारे सच का पता चला है। अब वो सच में उसकी फिक्र कर रही थी, लेकिन हुरंग पहले ही परेशान थी और अपनी सिचुएशन किसी के सामने नहीं लाना चाहती थी। लेकिन अब सोयुन को सब कुछ पता चल चुका था। हुरंग तो वहाँ से चली जाती है। सोयुन उसके पीछे जाती है और बुलाती है और बोलती है कि सच जानकर उसे बहुत गिल्टी फील हुआ था। अब वो पूरी रात रोती भी रही थी, लेकिन एंड में उसने प्रिटेंड किया कि उसे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि हुरंग नहीं चाहती कि कोई एक्नॉलेज करे। हुरंग ने उसे कहा कि उसे सिंपैथी की जरूरत नहीं है। ये वर्ड सेह्यून के लिए बहुत हर्टिंग थे। नेक्स्ट डे हुरंग जैन को ढूंढते हुए ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाती है और उसे लगा कि जैन ने यून को भी सब कुछ बता दिया, तो वो जाते ही उसे झगड़ा शुरू कर देती है। लेकिन जैन ने एक्टिंग शुरू कर दी ताकि यून हुरंग को ही गलत समझे। सिचुएशन को बिगड़ता देखकर यून ने उन दोनों को रोका कि वो और जिन सिर्फ काम के बारे में बात कर रहे थे। और फिर उसने हुरंग को वीकेंड पे लगातार गायब रहने के लिए डांटा और जैन को जाने को कहा। बाद में यून ने हुरंग से पूछा कि वो सबसे दूर क्यों रह रही है। हुरंग ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। और हुरंग जैन के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। और फिर जैन उसे सारा कुछ बताती है कि किस तरह उसने उसे शुरू में इग्नोर किया था और वो बस रिवेंज ले रही है। और उस दिन से जैन ने हुरंग को हिपोक्रेटिक मान लिया और उसने चाहा कि हुरंग को भी इसी तकलीफ से गुजरना पड़े जिस तकलीफ से वो गुजरी थी। इसीलिए उसने ये सारे र्यूमर्स फैलाए और सबको उससे मुतनफिर कर दिया। लेकिन इतना ही नहीं, जैन ने उसे धमकी भी दी कि उसके पास एक ऐसी वीडियो है, अगर हुरंग ने उसकी बात ना मानी तो फिर वो फुटेज पब्लिक कर देगी और उसे क्लब छोड़ने को भी और सबसे अलग रहने को भी वो कहती है। और इस सब में हुरंग के दोस्त काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि उससे कोई राब्ता ही नहीं हो रहा था। सोयुन ने युन को बताया कि हुरंग गायब है, लेकिन युन शांत रहा और कहा कि वो बस इंतजार कर रहा है कि हुरंग उसे सब कुछ खुद बताए। सोयुन ने तो युन के चेहरे पर काफी दुख देखा और उसने फिर उसे यकीन दिलाया कि हुरंग एक दिन सब कुछ सच बता देगी। और उस वक्त हुरंग कहीं छुपी हुई थी, अपने दोस्तों के ग्रुप चैट देख रही थी। वो उनको रिप्लाई करना चाहती थी, लेकिन जैन की धमकियों की वजह से रुक गई। ब्रॉडकास्टिंग क्लब की मीटिंग शुरू हुई तो युन ने हुरंग की खाली सीट देखी और उसने बहुत सैड फील किया। जैन ने कैजुअली हुरंग के काम के बारे में पूछा तो युन ने बहुत कामली जवाब दिया कि उसको एक और असाइनमेंट दिया हुआ है जिसमें वो बिजी है, लेकिन उसका क्लब छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये जवाब जैन को तो क्लियरली डिसअपॉइंट कर गया। तभी एक क्लासमेट ने अचानक पता लगाया कि हुरंग तो चली गई है। जैन जो हुरंग का इंतजार कर रही थी, उसने देखा कि वो ब्रॉडकास्टिंग क्लब के ग्रुप चैट से बाहर हो गई है। उसी वक्त युन को हुरंग का मैसेज आया। मैसेज देखते ही वो फौरन उठकर उसे ढूंढने के लिए निकल गया। रास्ते में जैन ने उसे रोककर बताया कि हुरंग सिर्फ ये पता लगाने के लिए क्लब में आई थी कि वो स्टोरीज कौन सबमिट कर रहा है। फिर जुन ने कन्फेस किया कि वही दोनों स्टोरीज लिख रही थी। उसने दावा किया कि उसे हुरंग ने पहले बुली किया था और तब से वो उसकी शैडो में जी रही है। जैन की बातें सुनकर युन को याद आया कि हुरंग कई बार ब्रॉडकास्टिंग क्लब का अकाउंट पूछ चुकी थी। उसी वक्त हुरंग क्लास में आई और अपना सामान पैक करने लग गई और फिर वहाँ से चली गई। उस रात हुरंग को युन का मैसेज आया, वो नीचे उसका इंतजार कर रहा है,
बिना सेकंड थॉट के हुरंग दौड़ती हुई नीचे चली गई और वहाँ दोनों फेस टू फेस खड़े थे। यून ने कहा कि वो हमेशा से इंतजार कर रहा था कि हुरंग सच बताए। उसने ये भी कन्फेस किया कि वो डर रहा था कि ऑनलाइन र्यूमर सच भी हो सकते हैं। ये सुनकर हुरंग को तो बिट्रेयल का स्टिंग महसूस हुआ और उसने तो ठंडे तौर पर यून से कहा कि वो इंतजार करना बंद कर दे और उसको जो ये लेबल मिला है ये विक्टिम होने से बहुत अच्छा है। यून काफी डिसअपॉइंट होता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे प्यार करने का रिग्रेट है और उसने उसे क्लब छोड़ने की भी परमिशन दे दी। हुरंग उसके इस बिहेवियर से काफी ज्यादा दुखी थी और वो अपने आंसू नहीं रोक पाती और अगली सुबह हुरंग ने अपनी मॉम को बताया कि वो स्कूल छोड़ना चाहती है, लेकिन उन्होंने उसे ब्लेम करने की बजाय इनकरेज किया कि वो अपने प्रॉब्लम्स का सामना करे और हार ना माने। और दूसरी तरफ जेन क्लासमेट्स के सामने पिटीफुल प्रिटेंड करती है ताकि सिंपैथी ले सके और उन्हें लगे कि वो बुली हुई है। यून जो अभी अभी हुरंग से झगड़ा कर चुका था, रिजेक्टेड लग रहा था। एक फ्रेंड ने उसे कंफर्ट किया और कहा कि प्यार में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और जिसे पसंद करते हो और उसे ना देख पाना सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। तभी यून को उसकी मॉम का मैसेज आता है, वो उसे मिलना चाहती है। यून के पेरेंट्स तब से अलग थे जब वो छोटा था। अब वो अपने डैड के साथ रहता था। मॉम ने वादा किया था कि वो अक्सर उसे मिलने आया करेंगी, लेकिन वो हमेशा फेल रही। इनिशियली वो रिफ्यूज करना चाहता था, लेकिन आखिरकार वो सालों बाद अपनी मॉम से मिलने के लिए तैयार था और आखिरकार अपनी मॉम से मिला। उन्होंने साथ में लंच किया और बाद में यून ने पोलाइटली उनको गुड बाय कहा और वो ये सोच रहा था कि शायद अब दोबारा मॉम से मिलना कभी पॉसिबल ना हो। लेकिन तभी उसकी मॉम उसे आवाज देती हैं और कहती हैं कि वो ये मौका खोना नहीं चाहती। पता नहीं दोबारा अपने बेटे से कब मिल सके। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन कभी तुम्हारा और तुम्हारे डैड का सामना करने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। उसी वक्त उनको वो बात याद आ गई जो हुरंग ने कभी उसे कही थी। पहले वो उसे समझ नहीं पाया था, लेकिन अब उसे सब समझ आ गया है। हुरंग किस दर्द को छुपा रही थी और किस डर ने उसे सच बताने से रोका हुआ था। जैसे जैसे कॉलेज का एडमिशन टेस्ट नजदीक आया, हुरंग अभी भी स्कूल नहीं आ रही थी और सब रूमर्स फैला रहे थे कि वो अब स्कूल छोड़ चुकी है। इसी बीच वो लड़की जो हुरंग को परेशान कर रही थी, वो अभी भी रूमर्स इसी तरह फैला रही थी। लेकिन अचानक सोह्युन सामने आई, जिससे वो मैनिपुलेटिव लड़की चुप हो गई। और दूसरी तरफ देखते हैं कि यून ब्रॉडकास्टिंग रूम में खड़ा था और वो कह रहा था कि आज लाइव स्ट्रीम होगी। सभी सोच रहे थे कि कौन होस्ट करेगा, लेकिन यून ने कहा कि टेंशन मत लो, होस्ट जल्द ही आ जाएगी। और तभी हुरंग आ जाती है और अब वो कैंपस में बुली करने वाले लोगों के बारे में बताने को तैयार थी। अब फिर हमें पता चलता है कि उसने लास्ट नाइट पहली दफा यून को ढूंढा और उसे बताया कि उसने कभी किसी को बुली नहीं किया। सच सुनकर यून तो टूट कर रह गया और उसने उसे हग कर लिया। और फिर हुरंग ने यून को सब कुछ बताया जो जो हुआ था। यून ने कहा कि बाकी का काम अब वो खुद देख लेगा। फिर यून ने पूरे स्कूल में लाइव स्ट्रीम का प्लान बनाया, ये सब सच बताने के लिए। जब सोह्युन ने क्लासरूम में स्क्रीन ऑन की तो सभी लोग हैरान रह गए। हुरंग स्क्रीन पर आई और खुद कबूल किया कि वो बुलिंग का शिकार हुई थी। 2 साल पहले उसके बर्थडे पर उसके दोस्तों ने उसे पूरे क्राउड के सामने बुली किया था। उसने पहले कभी बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वो डरती थी कि लोग उसे अलग तरह से देखेंगे। बाद में जब लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो बुली करती है, तो उसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसके लिए विक्टिम बनना ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए उसने अपने आप पर बुली का लेबल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आखिरकार उसने समझ लिया कि लोग उसकी परवाह करते हैं। वो सब सच बताना चाहती थी, इसीलिए उसने प्रॉब्लम से दूर भागने की बजाय प्रॉब्लम को फेस करना शुरू किया, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो हमेशा उसकी परवाह करते हैं। और फिर सोह्युन जेन से कहती है कि तुम भी अब मान जाओ कि तुमने हमेशा हुरंग को परेशान किया था, लेकिन जेन मानने से इनकार कर देती है। तभी सोह्युन ने एक वीडियो दिखाया जिसमें साफ दिख रहा था कि वो हुरंग को परेशान कर रही है। वीडियो देखते ही जेन का तो दिमाग ही घूम गया। सोह्युन ने वीडियो बाकी क्लासमेट्स को भी दिखाई। सभी स्टूडेंट्स के सामने सारा सच आ गया और फिर उसने भी कन्फेस कर लिया कि उसी ने ये सारे रूमर्स फैलाए थे। दूसरी तरफ हम हुरंग को देखते हैं जो कि अब बहुत पुरसुकून थी क्योंकि अब उसे यकीन था कि कुछ लोग हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं। और इसी स्माइल के साथ वो रूम से बाहर जाती है और वो यून के साथ होती है। सभी लोग हुरंग के लिए बहुत खुश थे कि आखिरकार उसने अपना सच बता ही दिया और जैनी का सच सबके सामने आ गया और सब उसे बहुत बुरी नजरों से देख रहे थे और उसे ब्रॉडकास्टिंग क्लब भी छोड़कर जाना पड़ा। अब फिर हम देखते हैं कि हुरंग और यून अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो बहुत ही कोल्ड और दूर रहने वाली हुरंग होती है वो अपनी फीलिंग्स यून के सामने कन्फेस करती है। सभी मुश्किलों के बाद आखिरकार वो अपना रिलेशनशिप शुरू कर सकती है। और फिर हम देखते हैं कि सोह्युन और हुरंग फिर से दोस्ती कर लेती हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।